Hello students, this is Dr. Vijay Zuar. Welcome to Anand Tutorials. Today we are going to see Pythagoras theorem. Pythagoras theorem, second chapter in Maths 2. Now Pythagoras theorem, you are well aware of Pythagoras theorem. In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two sides. Hypotenuse क्या होता है? 90 डिग्रीज को अपोजिट जो साइड होती है that is called as hypotenuse and it is the longest side of the right angle triangle. So ये क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पी क्यू स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ क्यू आर स्क्वायर. सो वी कैन राइट इट एज पी आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. तो इसको ऐसा लिख सकते हैं. नाउ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मीन्स व्हाट? यहाँ पे आपको तीन नंबर्स दिए जाएंगे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है. मतलब फॉर एग्जांपल जैसा 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 60 स्क्वायर इज इक्वल टू 3600 एंड 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 3721. आप इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो आपको ये स्क्वायर मिल जाता है. मीन्स ये क्या हो गया? आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया. इस पर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव का. तो ये अब ऐसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन से? 3 4 5 आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं. 5 12 13 8 15 17 24 25 7 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट. अभी इसको आपको वेरीफाई करने का है कि कौन कौन सा आएगा. तो आप क्या करेंगे? इसका स्क्वायर 9 का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 इज द स्क्वायर ऑफ 15. सो इन सिमिलर वे यू कैन वेरीफाई विच आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स. तो आप पेपर में भी आता है तो आप स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा. द लास्ट ईयर वी हैव स्टडीड द प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विद द एंगल्स 30 60 90 45 45 90. सो प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 एंगल. प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 क्या कहता है? If acute angles of a right angle are 30 degrees and 60 degrees, then the side opposite to 30-degree angle is half the hypotenuse and side opposite to 60 degrees is √3 times the hypotenuse. तो ये कैसा है आप देख सकते हो यहाँ पे. In figure 2.2, angle L is 30 degrees, angle N is 60 degrees and angle M is 90 degrees. तो side opposite to 30 degrees is 1 by 2 ln, means hypotenuse. Ln is hypotenuse, so it will be half the hypotenuse, and side opposite to 60 degrees will be √3 by 2 times hypotenuse. If you take ln is equal to 6 centimeter, then mn will be half the ln, that is equal to 3 centimeter. Here it will be, and lm will be √3 by 2 times ln, means √3 by 2 into 6, that is 3√3. जैसे आ जाएगा. प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्रीज. तो 45 45 90 डिग्रीज में ये दोनों साइड सेम रहेंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा. तो ये क्या कहा है कि इफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर 45 एंड 45 डिग्रीज, देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स इज 1 by √2 टाइम्स हाइपोटेनस. ये हाइपोटेनस है, इसके 1 by √2 टाइम्स एंड दिस विल बी आल्सो 1 by √2 टाइम्स. सो xy इज इक्वल टू 1 by √2 टाइम्स zy and xz is equal to 1 by √2 times zy. So if zy is equal to 3√2, then xy and xz is equal to 1 by √2 into 3√2. ये √2 cancel हो जाएगा and you will get 3 centimeters. So इसके बाद में देखते हैं हम similarity and right angle triangle. In a right angle triangle, if altitude is drawn to the hypotenuse, then two triangles form are similar to the original triangle and to each other. Means what? कि अगर हम यहाँ से हाइपोटेनस पे अगर एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद क्या होता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स ओरिजिनल ट्राइंगल को सिमिलर रहते हैं, एज वेल ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे को भी सिमिलर रहते हैं. दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ थ्योरम इज. थ्योरम का मीनिंग समझ में आना चाहिए सबसे पहले अगर हम प्रूफ करना चाहते हैं उसका. तो देखिए, गिवन in triangle ABC, angle ABC is 90 degrees and segment AD is perpendicular to segment AC. ये perpendicular हो रहा है. अब देखो, to prove that triangle ADB is similar to triangle ABC. ABC is a big triangle and ADB ये एक triangle हो गया और angle ADB ट्राइंगल BDC is similar to triangle ABC. ये छोटा ट्राइंगल है, ये भी बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है. एज वेल ये दोनों ट्राइंगल्स ADB एंड BDC दे आर सिमिलर टू ईच अदर.
तो कैसे आएगा सिमिलरिटी देखिए, इन ट्राइंगल एडीबी एंड एबीसी। अब देखिए ये एबीसी, ये हो गया आपका ट्राइंगल एबीसी एंड दिस ट्राइंगल डी विच इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी 90 डिग्रीज आएगा। अब इसको आपको प्रूव करना है ए डी बी ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी बिग ट्राइंगल। तो इसमें क्या क्या सिमिलर आ सकता है, अब देखिए ये जो एंगल है डी ए बी इज व्हाट, डी ए बी, ये वाला एंगल, ये दोनों ट्राइंगल में सेम है, हमको ये ट्राइंगल कंसिडर करना है ऊपर का ए बी डी। तो इसमें ए एंगल कॉमन है, सो एंगल ए डी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी ए सी, दिस इज कॉमन एंगल। उसके बाद में आएगा एंगल ए डी बी, नाउ ए डी बी दिस एंड ये ए बी सी, ये दोनों भी कितने के हैं 90 डिग्रीज ईच है। अगर आपके दो एंगल्स सेम आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं, किस टेस्ट से, ए टेस्ट से। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, ट्राइंगल एडीबी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। नाउ यू हैव टू कंसीडर ट्राइंगल बीडीसी एंड एबीसी। बीडीसी मींस व्हाट, बीडीसी ये ट्राइंगल है आपका और एबीसी इज अ बिग ट्राइंगल। तो इसमें भी क्या है, कुछ चीजें कॉमन तो आने वाली है, जैसे ये एंगल है सी वाला, ये दिस एंगल इज कॉमन इन बिगर ट्राइंगल एज वेल एज दिस ट्राइंगल बीडीसी, तो ये कॉमन हो गया। देखिए एंगल बी सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए सी बी, कॉमन एंगल हो गया। अब 90 डिग्रीज का, तो ये बी डी सी, दिस एंगल बी डी सी एंड दिस एंगल ए बी सी, बोथ ऑफ देम आर 90 डिग्रीज, सो दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अगेन दो एंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, ये सिमिलरिटी टेस्ट में आ जाता है ए एंगल टेस्ट में। सो एंगल ट्राइंगल बी डी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, तो ये आपका दूसरा भी ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ADB is similar to ABC and BDC is similar to ABC. So straight away we can conclude that ADB, triangle ADB is similar to triangle BDC and it is similar to triangle ABC. This is transmittivity. अब geometric mean. Geometric mean, in a right angle triangle, the perpendicular segment to hypotenuse from opposite vertex is the geometric mean of the segments into which the hypotenuse is divided. Geometric mean in a right angle triangle PQR, ये PQR आपको ट्राइंगल दिया हुआ है, हाइपोटेनस क्या है इसका PR। अभी हमने क्या किया, Q से यहाँ एक अल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, अल्टीट्यूड ड्रॉ करने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्रीज का एंगल बन जाएगा। अब देखिए एंगल QSR is similar to angle PSQ, QSR is what, QSR ये ऊपर का ट्राइंगल हो गया और PSQ ये यहाँ का ट्राइंगल हो गया लोअर साइड का। अब आपको पता है कि ये दोनों भी सिमिलर होते हैं क्योंकि अभी हमने ऊपर यही प्रूव किया है कि ये ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर अगर है तो फिर क्या होगा, इनके साइड के रेशियोज भी सेम रहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल QS इज व्हाट, दिस इज QS अपॉन PS, ये QS अपॉन PS और SR अपॉन SQ, ऐसे आ जाएगा ये। तो इसको अगर हम ऐसे लिखते हैं तो कैसे आ जाएगा, आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ये QS और SQ बोथ ऑफ देम आर सेम, तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो ये आएगा QS स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। तो PS इंटू SR मतलब क्या हो गया, PS इज दिस साइड एंड SR इज दिस साइड एंड QS इज अ स्क्वायर of multiplication of this, QS square is equal to PS into SR. So segment QS क्या हो गया, this is the geometric mean of segment PS and SR. तो ये इस तरीके से करना है आपको। ये हाइट बेस रेशियो हमने लिए है, इसके तरफ थोड़ा ध्यान देना। देखिए ये जैसा ये ऐसे दिया तो इसमें ये जो है पॉइंट P S R एंड दिस इज Q, तो आपने QS अपॉन PS जो लिया है, QS अपॉन PS, तो QS क्या है, QS इज द हाइट ऑफ दिस और PS क्या है, इसका बेस हो गया। सिमिलरली हमने SR ले लिया, SR मतलब क्या हो गया, ये इसका बेस हो गया SR
और क्यू एस फिर से ऐसा। तो ये दोनों साइड्स को अगर हम ले लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर देते हैं हम, तो ये क्या आएगा, क्यू एस इंटू क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इंटू पी एस। ये आ गया क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू एस आर इंटू पी एस। सो दिस इज ज्योमेट्रिक मीन। अब पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को कैसे, इन राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग साइड। अब इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इन ट्राइंगल गिवन क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज का एंगल है। अभी क्या करना है हमको, ड्रॉ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट बी डी ऑन साइड ए सी। इसमें ए सी मतलब हाइपोटेनस है ये, इसमें हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस ए सी, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब हमको सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल से, तो राइट एंगल ट्राइंगल से तो ये बात पता है कि ट्राइंगल ए बी सी मींस दिस बिग ट्राइंगल इज सिमिलर टू दीज टू स्मॉल ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल बी डी सी। तो अब सबसे पहले ये ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी और ये ए बी सी। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी, ये एक ले लिया, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी बी। बी सी अपॉन डी बी मतलब क्या है, बी सी अपॉन डी बी, एंड दिस इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी, ऐसे। तो ये कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गए। अब फिर से देखिए एक बार, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, ए बी सी और ये पॉइंट हो गया आपका डी, ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे ऐसे। अब इसमें साइड्स कैसे दिए, जब हम ए बी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी, तो ये आएगा ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी मतलब ए बी अपॉन ए डी, ये और ये, दिस इज इक्वल टू दूसरे ट्राइंगल का क्या लिया हमने, बी सी अपॉन डी बी, बी सी अपॉन डी बी, ये एक साइड लिया और ये एक साइड लिया, तो ये आ गया आपका बी सी अपॉन डी बी। और फिर थर्ड इसमें क्या लिया, ए सी दिस साइड एंड ए बी ये साइड। तो ये सारे साइड एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग है, दीज आर द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हमने पहले क्या किया, इसमें हमने ये दो साइड, दो रेशियोज चूज कर लिए, ये और ये, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए आप, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, ऐसे ऐसे आ जाएगा ये। अब सिमिलरली ए बी सी और बी डी सी ये दो ट्राइंगल्स अगर हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, ए बी अपॉन बी डी ऐसे, बी सी अपॉन डी सी ये ऐसे, और उसके बाद में ए सी अपॉन बी सी, ये ए सी और ये बी सी ऐसे, ये सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लिए। अब इसमें आप कौन सा रेशियो चूज कर सकते हैं, बी सी अपॉन डी सी और ये आएगा ए सी अपॉन बी सी। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये आएगा बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी इंटू ए सी, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इफ यू एड देम टुगेदर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी प्लस डी सी इंटू ए सी, ऐसा। इसमें से आप ए सी कॉमन ले लीजिए, ये आएगा ए डी प्लस डी सी। ए डी प्लस डी सी क्या है बेसिकली, ए डी प्लस डी सी मीन्स ए डी प्लस डी सी, दिस इज नथिंग बट ए सी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। सो ये क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। सो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे प्रूफ। कॉन्वर्स है, तो कॉन्वर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्वर्स मतलब ये दिया है, इन अ ट्राइंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एग्जैक्टली उल्टा दिया रहता है, जो गिवन है ये टू प्रूव रहता है और जो टू प्रूव है वो गिवन रहता है, तो उसी को हम कॉन्वर्स बोलते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर। अभी आपको क्या प्रूव करना है, एंगल ए बी सी इज 90 डिग्रीज। तो कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ ट्राइंगल पी क्यू आर such as AB is equal to PQ, BC is equal to QR and PQR is equal to 90 degrees. In triangle PQR, Q is
एंगल क्यू इज 90 डिग्रीज। सो ये क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से। अभी ये तो सिमिलर है, आपको पता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को, क्योंकि ये हमने लिया ही है यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, और ये 90 डिग्रीज का। तो ये क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। इट मीन्स वॉट, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू ए सी। पी आर इज इक्वल टू ए सी अगर आ जाए तो इसमें क्या हो गए, तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट हो सेम होगी इसकी, 1 2 3। ये कौन सा टेस्ट लगेगा सिमिलैरिटी का, एसएसएस टेस्ट। अगर ये सभी सेम है तो फिर क्या हो गया, एंगल ए बी सी और पी क्यू आर ये भी सेम रहेंगे, दैट इज ऑफ 90 डिग्रीज। ऐसे अभी यहाँ पे कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए आपको। सॉल्व एग्जांपल में क्या कहा है, सी फिगर 2.11, ट्राइंगल ए बी सी, बी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज जो आपको दिखाई दे रहा है, ए 30 डिग्रीज का है और ए सी दिया है आपको 14। तो आपको अभी अपने 30 60 90 के थ्योरम से क्या पढ़ा था कि 30 का अपोजिट जो साइड रहता है वो क्या रहता है, हाफ द हाइपोटेनस। हाफ द हाइपोटेनस मतलब ये क्या आएगा, 14/2। 14/2 मीन्स व्हाट, BC विल बी 7 एंड ये क्या आएगा, √3/2 टाइम्स। 60 का अपोजिट जो साइड रहता है वो क्या रहता है, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। ये आएगा √3/2 इंटू AC, दैट इज 14, ये आएगा 7√3। सिमिलरली फिगर 2.12, ये क्या आ जाएगा, AD इज परपेंडिकुलर टू BC, ऐसे दिया है। अब उसके बाद में एंगल्स कितने दिए, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्रीज, BD इज इक्वल टू 5, देन AC इज इक्वल टू ये दिया 8√2, देन फाइंड मेजर्स ऑफ, फाइंड AD एंड BC, AD एंड BC फाइंड आउट करना है आपको। तो ये हाइपोटेनस दिया है आपको 8√2। अब यहाँ एंगल कितना दिया है, ये 45 डिग्रीज का एंगल दिया है। 45 डिग्रीज का अगर ये एंगल दिया है तो ये भी एंगल कितने का आएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा, ये दिया है A, B और C, ये एंगल दिया है D। ये एंगल है 90 डिग्रीज का आपका, एंड व्हाट इज गिवन, एंगल C इज इक्वल टू 45 डिग्रीज। ये 45 डिग्रीज है तो ये भी ऑब्वियसली 45 डिग्रीज ही आएगा। तो यहाँ पे कौन सा थ्योरम लगेगा आपका, यहाँ पे लगेगा आपका 1/√2 वाला, मतलब 45 के अपोजिट जो भी एंगल रहते हैं वो क्या रहते हैं, दिस इज 1/√2 टाइम्स, 1/√2 टाइम्स AC। AC का वैल्यू कितना आपका 1/√2 इंटू 8√2, दिस √2 विल गेट कैंसिल एंड यू विल गेट 8, तो ये 8 आ गया। सिमिलरली ये भी 8 आ जाएगा, AD इज ऑल्सो इक्वल टू 8। वाई AD विल बी 8, क्योंकि ये जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा, 1/√2 टाइम्स AC इज इक्वल टू ये आएगा AD, तो ये आएगा 1/√2 इंटू 8√2, दिस √2 विल बी कैंसिल एंड AD इज इक्वल टू 8, AD भी आ जाएगा आपका 8। वैसे अभी आपको ये करना है, कितना BC फाइंड आउट करना है। तो पाई तो ये ऑलरेडी दिया ही है, ये 8 दिया है, तो BC क्या हो जाएगा आपका 5 + 8 इज इक्वल टू 13, दैट्स सो सिंपल। अब ये फिगर है, फिगर 2.13, PQR इज 90 डिग्रीज, ये PQR 90 डिग्रीज दिया आपको, QN इज परपेंडिकुलर टू PR, ये दिया है, ये 9 और ये 16 पॉइंट QN, आपको QN निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये 90 डिग्रीज आपको दिया है, ये भी 90 डिग्रीज दिया है, तो अब इसका क्या करना पड़ेगा आपको, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ेगा। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या कहता है आपको, देखो ये ऐसा, ये अल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया, दिस इज ऑफ 90 डिग्रीज, दिस इज ऑलरेडी 90 डिग्रीज, तो यहाँ पे दो पार्ट आ गए, P N एंड दिस इज R और ये Q। तो क्या हो जाएगा, ये NQ स्क्वायर इज इक्वल टू PN इंटू NR, ऐसा रिलेशनशिप है ऐसे। तो क्या दिया है आपको, PN दिया है 9, ये दिया है 16, 9 इंटू 16। अभी अगर हम NQ इसका अंडर रूट अगर ले लेते, NQ अगर ले लेते तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो इसका अंडर रूट लेते ही क्या हो जाएगा, ये आएगा 3 और ये आ जाएगा 4, दिस इज इक्वल टू 12। सिंपल, ज्योमेट्रिक, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से।
सो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है हमको, सी फिगर 2.14 इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज 90 डिग्रीज, क्यू एस इज परपेंडिकुलर टू पी आर, ये परपेंडिकुलर है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी। तो एक्स वाई एंड जी में क्या करना पड़ेगा आपको देखो, ये परपेंडिकुलर दिया है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन की थ्योरम से हम लोगों को सॉल्व करना आएगा। ये ऐसे ड्रॉ करके ये आया पी क्यू आर एंड दिस इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर दिस मैनर। इस पॉइंट का नाम है एस, दिस इज 10 गिवन टू यू एंड दिस इज 8। यह एक्स, ये फाइंड आउट करना है हमको, ये जेड और ये वाई। अभी आपको पता है क्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी एस इंटू एस आर, पी एस इंटू एस आर। ये कौन सा है, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन से ये दिया गया आपको, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो ये कैसे करेंगे हम, 10 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 80। 80 कैन बी फैक्टराइज एज 16 इंटू 5। तो 16 का अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 16 विल बी 4, दिस इज अंडर रूट 5। तो क्यू एस इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 5। तो ये आ गया आपका x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 5। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। नाउ सेकेंड आंसर अगर लेना है आपको, फाइंड आउट करना है, तो यू हैव टू कंसिडर क्या फाइंड आउट करना है हमको, क्यू आर फाइंड आउट करना है। क्यू आर मतलब क्या, वाई फाइंड आउट करना है। तो विल सिलेक्ट दिस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल सिलेक्ट करेंगे हम, क्यू एस आर ऐसे। इस ट्राइंगल को सिलेक्ट करेंगे तो हमको ये चीज दिखाई देती है कि यहाँ ये जो क्यू आर है, दिस इज क्यू, दिस इज एस एंड दिस इज आर। आर का वैल्यू क्या है, वाई, और क्यू एस का वैल्यू कितना दिया है आपको, क्यू एस का वैल्यू है एक्स। एक्स का वैल्यू हम ऑलरेडी 4 रूट 5 निकाल चुके हैं। अब सॉरी, ये क्यू आर है, सॉरी, ये आएगा क्यू आर एंड एस। ये जो एंगल है क्यू एस आर, क्यू एस आर इज 90 डिग्रीज, क्यू एस आर इज 90 डिग्रीज, तो दिस इज इक्वल टू वाई, ये आ गया वाई, क्यू आर इज इक्वल टू वाई, एस आर इज इक्वल टू 8 एंड दिस इज इक्वल टू एक्स। एक्स का वैल्यू कितना है, 4 रूट 5। तो क्या करना पड़ेगा हमको, क्यू आर स्क्वायर बाय पाइथागोरस, क्या आएगा, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, या था वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रूट 5 का स्क्वायर प्लस एस आर मीन्स 8 स्क्वायर। सो दिस इज 16 इंटू 5 प्लस 64, दिस इज 80 प्लस 64 एंड दिस इज इक्वल टू 144 वाई स्क्वायर। तो वाई का वैल्यू हो गया आपका 12, दिस वाई इज इक्वल टू 12, ये आ गया। इसके बाद में फिर से हमको ऐसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा कि ये एंगल भी कितना है, 90 डिग्रीज का है। देन वी विल फाइंड आउट जेड। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा, ऐसे, ये 90 डिग्रीज का एंगल हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका क्यू, ये हो गया एस और ये हो गया पी। तो आपको एक्स का वैल्यू, क्यू एस कितना है, एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है हमारा 4 रूट 5, पी एस का वैल्यू कितना है 10, तो जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू जेड। हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, तो बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस ये क्या आएगा, पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू इज हाइपोटेनस, दिस इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आएगा जेड स्क्वायर, पी एस स्क्वायर कितना आ जाएगा, पी एस इज इक्वल टू 10, दिस इज 10 स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 4 रूट 5 का स्क्वायर, 4 रूट 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 80, दिस इज 100 प्लस दिस इज 80, तो ये आएगा 180,
180 z square, so z is equal to under root of 180, and you can write it as 36 into 5. 36 into 5 is equal to क्या आ जाएगा 6 under root of 5. So this is the value of z. So आपको तीनों वैल्यू मिल गई x, y और z. So x is equal to 4 root 5, y is equal to 12, and z is equal to 6 root 5. Now fifth problem example. In right angle triangle, sides makes right angle are 9 centimeter and 12 centimeter. Find the length of hypotenuse. ये 9 सेंटीमीटर दिया है और ये 12 सेंटीमीटर दिया है, तो ये सिर्फ सीधा सा पाइथागोरस थ्योरम लगेगा. पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. तो 9 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 81 प्लस 144, एंड पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225. 225 मीन्स इसका अंडर रूट आ जाएगा पी आर इक्वल टू 15. हाइपोटेनस आ गया आपका 15 सेंटीमीटर. अब वैसे ही इन ट्राइंगल एल एम एन, एल इज इक्वल टू 5, एम इज इक्वल टू 13 एंड एन इज इक्वल टू 12. स्टेट वेदर द राइट ट्राइंगल एल एम एन इज राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट. अभी यहाँ पे सबका स्क्वायर करिए आप. एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एंड एन स्क्वायर इज इक्वल टू 144. तो यहाँ पे आपको एक रिलेशनशिप दिखाई देता है कि जैसे एल इज इक्वल टू 5, एम इज इक्वल टू 13 एंड एन इज इक्वल टू 12. तो आप इसका स्क्वायर किया 25, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एम स्क्वायर इज इक्वल टू 169 एंड एन स्क्वायर इज इक्वल टू 144. सो ये क्या आ जाएगा, आप जानते हैं कि ये और ये दोनों अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आता है 144 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 169 एंड 169 इज स्क्वायर ऑफ एम. ऐसा. तो ये हो गया आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया. और बाय पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा आपका, ट्राइंगल एल एम एन इज इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल. नाउ सेवेंथ एग्जांपल. सेवेंथ एग्जांपल में क्या दिया है, सी द फिगर 2.16. इन ट्राइंगल ए बी सी, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी. अब ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी देखते बराबर आपको ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए. अब यहाँ यूज होता है नहीं होता दैट इज डिफरेंट पार्ट, बट आपको याद रहना चाहिए वो. अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए डी सी, क्या फाइंड आउट करना है वो देखो. ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी सेगमेंट ए डी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट बी सी. प्रूव दैट ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. तो अभी साइड्स आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि साइड कौन कौन से कैसे दिए. आप पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए ए बी. ए बी मतलब क्या हो गया, दिस साइड. सी डी का मतलब क्या होता है, दिस साइड. ये एक साइड और ये दूसरा साइड. एंड बी डी इज दिस साइड एंड ए सी इज दिस साइड. तो ये इसने लगभग ऐसे अलग अलग साइड्स लिए. तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा. यहाँ पे आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल दिए, ये एक दिया है ए बी डी और दूसरा दिया है ए डी सी, ऐसे दो. तो हम सबसे पहले ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी ले लेंगे. ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी को आप ड्रॉ कर लीजिए. ये जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे आपको क्या दिया है, राइट एंगल दिया है डी पॉइंट पे. और उसके बाद में डी के ऊपर कौन सा पॉइंट दिया, ए. तो ऑब्वियसली ये पॉइंट हो गया सी. तो इसमें क्या आएगा, बाय पाइथागोरस ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा. सो हमको क्या चाहिए, ए डी स्क्वायर. तो इसमें से हमने ए डी स्क्वायर निकाल लिया. ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर, दैट डजंट मैटर अलॉट. उसके बाद में क्या होगा, एंगल ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी. ट्राइंगल ए डी बी में क्या आएगा, यह है ट्राइंगल ए डी बी आपका. तो ए डी बी में डी पे ही आपको फिर से राइट एंगल ट्राइंगल डी, डी के ऊपर क्या है ए, और ये साइड में क्या दिया आपको बी. तो ए बी क्या आ जाएगा इसका, ए बी विल बिकम हाइपोटेनस. सो बाय पाइथागोरस ये आएगा ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा. तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी देखो ए डी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए सी स्क्वायर. ये हमको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे इसको.
और यहाँ देखिए ए डी स्क्वायर का वैल्यू आपको क्या दिया, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर, ये आप यहाँ पुट कर दीजिए इसकी जगह, ये आएगा ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। बस ये डी सी जो है इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। अब ये क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, और ये डी सी को आप सी डी भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया आपका प्रूफ ऐसे। अभी नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में क्या देखना है हम लोगों को, ये सम्स दिए कुछ रिलेटेड टू पाइथागोरस थ्योरम। सो एग्जांपल नंबर 1 में क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी सी इज एक्यूट एंगल, दिस सी इज एक्यूट एंगल, AD is perpendicular to BC, ये ऐसा दिया। प्रूव दैट AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस 2BC BC। अब ये सबको थोड़ा सा आप पहले देख लीजिए, साइड जब भी कोई प्रॉब्लम अगर दिया है तो आप लोगों को पहले ये ट्राइंगल में कौन कौन से साइड के बारे में ये बात कर रहा है उसको थोड़ा सा आप पहले हाईलाइट कर लीजिए। जैसे AB दिया, AB इज दिस, ये हाइपोटेनस है AB इस ट्राइंगल, और फिर क्या दिया है BC, BC इज व्हाट, BC इज दिस, ये पूरा बेस BC दिया है। AC क्या है, AC इसका हाइपोटेनस है, फिर क्या आएगा BC इंटू DC, ये ऐसा दिया हुआ। तो हमने क्या किया, लेट एक साइड क्या ले लिया, ए बी इज इक्वल टू सी ले लिया, उसके बाद में ए सी इज इक्वल टू बी ले लिया, ये इसका अपोजिट हो गया, ये बी का अपोजिट हो गया इसलिए बी ले लिया, ए डी को हमने पी ले लिया। अगर बी सी का अपोजिट ये पूरा ए हो जाएगा, अगर हमने इसको एक्स ले लिया तो ये ए माइनस एक्स आ जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा डायग्राम निकाल के बताता हूँ आपको, जिससे आपको थोड़ा नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा इसका। ये ऐसा ट्राइंगल है, ये पॉइंट है ए, पॉइंट है बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस इज 90 डिग्रीज परपेंडिकुलर है, तो इसको हमने ऑलरेडी पी चूज कर लिया। अभी ए सी का लेंथ कितना लिया इसने, स्मॉल बी, क्योंकि ये बी के अपोजिट है, इसका ले लिया स्मॉल सी क्योंकि ये सी के अपोजिट है, और इसका ले लिया हमने पूरा ए। ऑलराइट, अब इसमें भी हमने एक अजम्पशन ले लिया कि ये पॉइंट को डी नाम दिया है, तो लेट दिस इज बी एक्स, डी सी इज इक्वल टू एक्स, ये इतना एक्स हो गया, ये पूरा ए है, तो ये बचा हुआ क्या रहेगा, ए माइनस एक्स ऐसे। अब ये सब हो जाने के बाद अभी हमको एक एक ट्राइंगल चूज करना है। जैसे हमने पहले कौन सा ट्राइंगल लिया, ए डी बी, ए डी बी अगर लेते हैं हम लोग तो इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी मीन्स कौन सा, ए डी बी, ये ट्राइंगल को चूज किया, यहाँ मैं सेपरेट निकालता हूँ इस ट्राइंगल को ऐसे, ये आ गया ए, ये आ गया डी और ये आ गया बी, तो दिस इज सी, इसका है पी और ये है ए माइनस एक्स। तो बाय पाइथागोरस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर, ये 90 डिग्री का एंगल है इसमें, इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ऐसे। अब इसकी वैल्यूज आप पुट कर लीजिए, ए बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा सी स्क्वायर, ए डी का वैल्यू कितना आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा डी ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे। तो ये वैल्यूज आपको लगभग यहाँ दी है। अब इसको अगर आप आगे बढ़ाते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ए माइनस एक्स का फॉर्मूला लगा के इसको, ये क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर ऐसा हो जाएगा ये। अब ये तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आगे ले लिया 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा। अब ये लेने के बाद क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी मतलब कौन सा हो गया, अब ये ट्राइंगल अगर हम लेते हैं एडीसी, तो एडीसी क्या हो जाएगा, आप देखिए ये ऐसा ट्राइंगल है एडीसी, छोटा सा ए डी और सी, दिस इज 90 डिग्रीज। इसमें भी हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस अप्लाई करने के बाद आपको पता है ये क्या है पी, ये है बी और ये है एक्स, तो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होगा तो आपको ये वैल्यू मिल गया पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। अब ये इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इफ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1,
तो आप इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी इज नथिंग बट बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी पुट कर सकते हो, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। ऐसे अब आप इसका रिस्पेक्टिव जो नाम है इसके, हम वो नाम यहाँ लिखेंगे। नाम लिखने के बाद में आपको सारी वैल्यूज पता चल जाएगी। जैसे अब देखो, ये मैं यहाँ लिखता हूँ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax। अभी आपने कौन कौन सा साइड लिया था, सी इज इक्वल टू वॉट, ए बी स्क्वायर, ये आ गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब क्या हो गया था आपका, ए इज दिस बी सी स्क्वायर, बी क्या हो गया था आपका, ए सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब क्या हो गया, अगेन बी सी हो गया आपका, ए बी सी, और एक्स क्या हो गया, इंटू डी सी। तो आप देखिए ये आपका प्रूफ हो गया, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू डी सी। तो दिस इज ऑल अबाउट, ये हो गया आपका फर्स्ट सम। अभी सेकेंड है, सेकेंड में क्या कहा गया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी बी इज ऑब्ट्यूज एंगल, ए सी बी इसको ऑब्ट्यूज एंगल कहा है इसने। सेगमेंट AD is perpendicular to this, perpendicular to BC. Prove that AB square is equal to BC square plus AC square plus 2BC into CD। तो इसमें भी हमने जो नॉमेनक्लेचर लिया है वो सिमिलर ही है जैसे हमने प्रीवियस लिया था, बिल्कुल सेम वैसे ही, कुछ अलग नहीं है इसमें। आप देखिए जैसे नहीं, ये थोड़ा अलग दिया है इसने, हम पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते। ये है सर, ये आपका पॉइंट आ गया ए, दिस इज डी, दिस इज बी, दिस इज सी। तो इसने क्या लिया है इसमें, ये एंगल है आपका 90 डिग्रीज का, दिस इज पी, उसके बाद में ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया एक्स और ये आ गया ए। अब क्या करना है वो देखो, इन फिगर ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ए डी इज इक्वल टू पी, ए सी इज इक्वल टू बी, ए बी इज इक्वल टू सी, ये सब लिखा के दिया, बी सी इज इक्वल टू एंड डी सी इज इक्वल टू, अगर हम ये ले लेते डी बी, तो ये डी बी क्या हो गया, एज अ होल ए प्लस एक्स या एक्स प्लस ए, ऐसा। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले पूरा बड़ा ट्रायंगल सॉल्व करेंगे। ये तो बड़ा ट्रायंगल में क्या आएगा, बड़ा ट्रायंगल निकाल लेते, ए डी और बी, यह आया आपका ए प्लस एक्स, यह आया आपका सी और यह आया पी। तो क्या हो जाएगा इसमें, बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ऐसे आप अभी रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहाँ रख दीजिए, ए डी का वैल्यू क्या है पी स्क्वायर प्लस बी डी का वैल्यू क्या है आपका ए प्लस एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऐसे तो अभी सॉल्व करिए, यहाँ था पी स्क्वायर प्लस ये आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ऐसे अब नेक्स्ट क्या है, आपको इसमें आपकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी सिमिलरली। अभी ये दूसरा ट्रायंगल जो है, दूसरा कौन सा ट्रायंगल है, ये छोटा ट्रायंगल है आपका ए डी सी। छोटे ट्रायंगल को ड्रॉ करिए, ए डी और सी, दिस इज 90 डिग्रीज। तो ए डी सी, तो इसमें ये तो पी ही आएगा, ए डी का मेजरमेंट पी, डी सी का कितना आएगा एक्स, और ये कितना आएगा बी। इसमें भी बाय पाइथागोरस क्या करेंगे हम, बाय पाइथागोरस ये आएगा ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ऐसे अब वैल्यू पुट करिए, ए डी का क्या होगा पी स्क्वायर प्लस
DC क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पे P है तो हम P का वैल्यू निकल लेंगे, P इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे। और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। आप यहाँ पे ये वैल्यू P का पुट कर दीजिए, मैं फिर से लिखता हूँ इसको, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। एंड इंस्टेड ऑफ पी स्क्वायर आप क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये x और ये x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा अब यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अभी b का वैल्यू क्या है, b का मतलब क्या है, आप देखिए अभी यहाँ पे जो हमने नॉमेनक्लेचर चूज किया था उसके हिसाब से b क्या है आपका, b इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। a का क्या नाम लिया था हमने, a ये है आपका बी सी स्क्वायर, बी सी। 2 इंटू ए फिर से क्या आ गया, बी सी इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, x इज दिस डी सी, x इज इक्वल टू डी सी एंड दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर। व्हाट इज सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, तो ये आएगा ए बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2bc डी सी, ये हो गया आपका प्रूफ ऐसे। अभी देखते हैं हम अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम वैसे जनरली पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बट फिर भी ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम में क्या कहा गया, देखो ज़्यादातर पूछते नहीं है एग्जाम में। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसा, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, देन ए बी स्क्वायर मतलब ये, ए सी स्क्वायर मतलब ये, इज इक्वल टू 2am स्क्वायर, 2am, am मीन्स am स्क्वायर और ये bm स्क्वायर ऐसा, 2bm स्क्वायर। तो कैसे करेंगे हम, इन ट्राइंगल ए बी सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2am स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर। अभी देखो सेगमेंट am इज नॉट परपेंडिकुलर टू बी सी, देन आउट ऑफ एंगल AMB ऐसा एंड एंगल AMC, वन इज ऑब्ट्यूज एंगल एंड अदर इज एक्यूट एंगल। ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया AMB एंड AMC क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। इन फिगर एंगल AMB इज ऑब्ट्यूज एंड AMC इज एक्यूट एंगल। फ्रॉम द एग्जांपल 1 एंड 2, 1 एंड 2 मतलब क्या हो गया, अभी इसमें हम लोग जनरली एग्जाम्पल 1 एंड 2, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस 2bm इंटू एम डी, ये हमने प्रीवियस एग्जाम्पल्स पे से लिया है कि ए बी स्क्वायर, अभी ये जो दो एग्जाम्पल्स हुए हमारे ऊपर के उसके रिजल्ट को लिया हमने यहाँ पे डायरेक्टली, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, एम स्क्वायर मतलब ये हो गया, एम बी स्क्वायर मतलब ये हो गया, 2bm एंड 2bm इंटू एम डी मतलब ये हो गया ऐसे। तो इस हिसाब से ए सी क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर माइनस 2mc इंटू एम डी। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर माइनस 2bm इंटू एम डी, बिकॉज बी एम इज इक्वल टू एम सी, बी एम इज इक्वल टू एम सी, क्योंकि क्या दिया है आपको, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी दिया है, तो ये जितना डिस्टेंस रहेगा उतना ही डिस्टेंस एम सी का भी रहेगा। ये आपने इसमें पुट कर दिया और इसको ऐड कर दिया, 1 और 2 को अगर हम ऐड कर देते तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2bm स्क्वायर ऐसे। अब हम देखते हैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। तो सॉल्व एग्जाम्पल में ये 2-3 सॉल्व एग्जाम्पल, 2 सॉल्व एग्जाम्पल लिए इसमें, चलो देखते हैं इसको। अब क्या है, इन फिगर 2.26 PM is perpendicular, segment PM is median of PQR, PM is median of PQR
एंड पी एम इज इक्वल टू 9 ये दिया है। अभी जो कि मीडियन है, तो मीडियन मतलब क्या आ गया, एम विल बी द मिड पॉइंट ऑफ क्यू एंड आर। तो पी एम इज इक्वल टू 9 दिया है, पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 290 ये दिया है। देन यू हैव टू फाइंड आउट क्यू आर, ये क्यू आर का लेंथ फाइंड आउट करना। तो ये मिड पॉइंट है, ये तो आपको पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू एम इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, ये ऐसा आ जाएगा। तो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है हमारा, पी क्यू स्क्वायर मतलब ये एक साइड, पी आर स्क्वायर मतलब ये साइड, और फिर क्या आएगा 2 पी एम ये मीडियन प्लस क्यू एम स्क्वायर 2 QM स्क्वायर मतलब ये। तो इसमें सारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आप पुट कर दिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन टू यू एज 290, ये 290 दिया है। 2 PM स्क्वायर मतलब क्या गया, ये 9 दिया है पी एम, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 9 का स्क्वायर करो प्लस क्यू एम का स्क्वायर, इसको सॉल्व करो तो ये 16 आ जाता है। वैसे ये है, प्रूव दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स। तो क्या कहा है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स। डायगोनल्स कौन से हैं, ये पी आर और क्यू एस, दीज आर 2 डायगोनल्स। तो इसका क्या करना है, इनके स्क्वायर्स का एडिशन अगर करना है आपको, तो ये कितना होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू इसके सारे साइड्स का स्क्वायर का एडिशन होना चाहिए। जैसे ये बताया इसने, गिवन पी क्यू आर एस इज रोम्बस, डायगोनल्स आर पी आर एंड एस क्यू, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट टी। यू हैव टू प्रूव पी एस स्क्वायर, पी एस स्क्वायर मतलब ये एक साइड, एस आर स्क्वायर मतलब ये इसका साइड, क्यू आर मतलब ये एक साइड, और पी क्यू मतलब ये, मतलब ऑल 4 साइड्स ऑफ द रोम्बस उसका स्क्वायर करके हमने एडिशन किया है। एंड दैट शुड बी इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल्स, पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू एस का स्क्वायर। तो देखो डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर मतलब ये जो है इक्वल पार्ट रहेंगे, जैसे क्यू टी इज इक्वल टू एस टी एंड पी टी इज इक्वल टू टी आर। तो फिर हम अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। अपोलोनियस थ्योरम में क्या लगेगा, पी क्यू स्क्वायर, ये पी क्यू का स्क्वायर हो गया प्लस पी एस का स्क्वायर ये हो गया, फिर ये आएगा 2 PT का स्क्वायर प्लस क्यू टी का स्क्वायर, ऐसा 2 PT स्क्वायर 2 QT स्क्वायर। सिमिलरली नीचे का ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखिए, ऐसे यह आपका पी एस आर क्यू, ऐसे दिस पॉइंट इज टी, ये सारे साइड्स सेम है। अपोलोनियस थ्योरम लगाएंगे। अपोलोनियस थ्योरम के लिए हम क्या करेंगे, ये पहला ट्राइंगल चूज करेंगे, कौन सा, दिस वन, ऊपर का ट्राइंगल ये आएगा पी क्यू एस और ये हो गया टी। तो अपोलोनियस थ्योरम कैसा है, इन दो साइड्स का स्क्वायर पहले करना पड़ेगा आपको, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर ऐसे, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इसका और स्क्वायर पी टी स्क्वायर प्लस ये क्यू टी, ये भी 2 टाइम्स क्यू टी का स्क्वायर ऐसे। ये हो गया अपोलोनियस थ्योरम, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब नीचे का ट्राइंगल लेते हैं। नीचे का ट्राइंगल भी मैं सीधा ही ड्रॉ कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसे ये ऐसे। ये क्या हो जाएगा आपका, दिस पॉइंट इज आर, ये आ गया एस, ये हो गया क्यू एंड दिस इज अगेन टी। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पहले ये दो साइड चूज करेंगे हम लोग, क्या आएगा आर एस का स्क्वायर प्लस आएगा आर क्यू का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 RT का स्क्वायर प्लस 2 ST का स्क्वायर ऐसे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हम अगर ऐड कर देते, इसका राइट लेफ्ट हैंड साइड और इसका लेफ्ट हैंड साइड दोनों को ऐड कर दिए तो क्या आएगा, पी स्क्वायर क्यू, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, देखिए पी क्यू स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर ऐसा। और ये क्या आएगा 2 PT स्क्वायर, ये सब ऐड हो जाएंगे तो ये पी टी प्लस आर टी, मतलब ये एक डायगोनल हो गया जो पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर प्लस 4 QT स्क्वायर, 4 QT स्क्वायर ऐसा आ गया। अब इसमें क्या हो जाएगा, पी टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, आपको पता है पी टी इज इक्वल टू आर टी, ये बाइसेक्ट करता है डायगोनल, पी टी इज इक्वल टू आर टी, तो पी टी की आर टी की जगह आप पी टी लिख सकते हो।
आर टी इज इक्वल टू पी टी, तो ये आ जाएगा 4 pt² प्लस 4 RT²। पी टी दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 pt हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, ये 4 तो ऑलरेडी दिया ही है आपको। तो ये आएगा 2 pt का होल स्क्वायर प्लस 2 QT का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो गया, 2 pt मतलब क्या हो गया, ये हो गया PR, और 2 QT का मतलब क्या हो गया, ये हो गया QS, ये यहाँ पे आ गया। और दिस वे वी हैव प्रूव्ड, ये आ गया आपका प्रूफ। सो दिस इज ऑल अबाउट पाइथागोरस थ्योरम।